हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम क्या बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे। ठीक है, किससे और क्या बातें कर रहे थे, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा। आपके पार्टनर की फुल एनर्जी को हम चेक करेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ है आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में, आपके पार्टनर का क्या कुछ जो है बन रहा है, या कहे तो आपके पार्टनर के दिल में क्या कुछ ऐसी बातें हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो है जानने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है वो भी जानेंगे हम आज की इस रीडिंग में। ठीक, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा एंड फुल फोकस होकर के ये रीडिंग को देखिएगा। मैं आप सबसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग फुल फोकस होकर के ये रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 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 किससे और क्या बातें कर रहे थे डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे इनके बारे में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड डेविल की एनर्जी आई है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो किससे और क्या बातें हो रही थी। सबसे पहले तो एक और ज़रूरी बात बताना चाहूँगी आप सबसे। वो ज़रूरी बात ये है कि मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे आज एक स्विच वर्ड आने वाला है जो कि आपके लव लाइफ को लेकर के रहेगा। ऐसा स्विच वर्ड आपको मैंने उस वीडियो में बताया है जो कि आपकी लव लाइफ को सही करेगा। ठीक है, आपकी लव लाइफ में जो लफड़े चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड है, वाइफ है, या आप अपने क्रश के लिए करना चाहते हो तो आप वो स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पिछली स्विच वर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा लगा जान के, इसलिए वो स्विच वर्ड जो है मैंने बताया है आपको। आप लोग उसको जो है आप लोग देखना, उस वीडियो को समझ में आए तो करना ज़रूर। ठीक है, रिजल्ट आएंगे। तो चलिए अब हम बातें करते हैं यहाँ की एनर्जी के अनुसार से कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं सबसे पहले तो कि देखिए आपके जो पार्टनर हैं क्या बातें कर रहे थे। तो ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं, बड़े मायूस होकर बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यार कई दिनों से मैं सोया नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, कई दिनों से मैं नहीं सो पाया, मेरी आंखों में वो नींद है ही नहीं जो नींद बहुत आया करती थी मुझे। वो नींद अब कहाँ गायब है, मुझे खुद को पता नहीं है, खुद को अंदाज़ा नहीं है कि वो नींद कहाँ है, वो नींद कहाँ गायब हो गई है। मैं बहुत बेचैन रहने लगा हूँ आजकल। मुझे उसकी याद भी इतनी आती है कि समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। इतना ज़्यादा अंदर से दुखी फील कर रहा हूँ ना कि समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है। अंदर ही अंदर बहुत तड़प रहा हूँ, बहुत तरस रहा हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत खालीपन है। कैसे रहेगा सब कुछ मुझे नहीं पता है, लेकिन अंदर से जितना मैं तड़प रहा हूँ ना, उतना तड़प मैं किसी के लिए नहीं रहा। इतना ज़्यादा अंदर से मैं तकलीफ़ में हूँ, अंदर से मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि ये दुख बयान नहीं कर सकता मैं किसी से भी बयान नहीं कर सकता, किसी से बयान नहीं हो पा रहा। ठीक है, मेरे अंदर इतना ज़्यादा जो तकलीफ़ है ना, वो तकलीफ़ मेरे अंदर इतना ज़्यादा है कि
मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे मैं तुम्हें बताऊं। मैं उसका एक मैसेज चाहता हूं, मैं उसका सिर्फ एक कॉल चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसका नंबर, उसका कॉल आए मेरे पास। सच में मैं तड़प गया हूं उसकी आवाज़ सुनने के लिए। मेरा ऐसा अब हो रहा है ना कि मैं क्या ही करूं। पुराने चीज़ों को लेकर के कई बार देखता हूँ, उलटता हूँ, पलटता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ, सोचता हूँ कि काश ये दिन, पुराने दिन फिर से वापस आ जाए, फिर से वापस आ जाए, फिर से ये जो पुराने दिन थे, जो भी पुराने दिन थे, जो भी पुराना वक्त था, वो फिर से वापस आ जाए। लेकिन वो पुराना दिन जो है ना, कहते ना कि एक बार जो चला जाता है वापस नहीं आता, वही हुआ है मेरे साथ। वो चीज़ें वापस नहीं आएंगी। मैंने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है, मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में। मैंने हर एक चीज़ को देखा है, हर एक चीज़ को फेस किया है। लाइफ में मेरे इतने ऑब्स्टिकल्स आए हैं, इतने चैलेंजेस आए हैं, कभी मैंने अपनी लाइफ को वो देखा ही नहीं। कभी उस तरीके से मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ उस तरीके से चेंज होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इतना दर्द में हूँ, इतनी तकलीफ़ में हूँ, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि ये प्यार में ही होता है या ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक जो बेस्ट पर्सन है, ठीक है, वो बेस्ट पर्सन मुझसे दूर हो गया है, काफ़ी दूर हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा चुप हो गया हूँ, चुप सा रहने लगा हूँ। अपना जो दर्द है ना, वो मैं किसी से बयां नहीं कर पा रहा हूँ। सच्ची बात है, सच है कि मैं अपना दर्द किसी से बयां कैसे करूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार धोखा खा चुका हूँ। मैंने किसी के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी हर एक चीज़ को बताई, हर एक चीज़ बताया, लेकिन आज मुझे मिलने को क्या मिला? कुछ भी नहीं, कुछ मिला ही नहीं। मैं इतना तकलीफ़ में हूँ, इतना दर्द में हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कैसे रहेगा ये सब कुछ। मेरी ज़िंदगी में जो मेरे दर्द का, मेरे जो अकेलेपन का, जो कहते हैं ना कि अकेलेपन का जो साथी है, वो साथी कहीं ना कहीं वो छूट गया है। मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, हम दोनों को अलग करने की किसी ने कोशिश करी है कि क्या करा है मुझे नहीं पता। बट मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। अंदर से इतनी तकलीफ़ फील कर रहा हूँ ना, इतना दर्द फील कर रहा हूँ ना कि मैं बयां ही नहीं कर सकता कि कितना मैं तकलीफ़ झेल रहा हूँ, कितना मैं दर्द झेल रहा हूँ, कितना मेरे अंदर जो दर्द है वो है, मेरे अंदर कितनी तकलीफ़ है वो समझ नहीं पा रहा। मैं इतना ज़्यादा मैं अंदर से टूट गया हूँ, अंदर से टूटा हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ। अंदर से एकदम जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है, वैसा वाला सिस्टम चल रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ, है ना। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं। दिमाग की दही बनी हुई है, दिमाग का दही, पूरा का पूरा दही बना हुआ है मेरे दिमाग का। मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे चीज़ों को करूँगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है 3 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस रो रहा हूँ मेरे अंदर की तकलीफ़ को देख करके, मेरे अंदर के दर्द को देखकर। बाकी मेरे दर्द को समझने वाला, या मैं क्या ही कहूँ, कुछ सुनाने की इच्छा भी नहीं हो रही। इतना ज़्यादा अंदर से लग रहा है ना कि क्या ही बताऊँ। कभी मन इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि मन करता है कि खुद को जो है कहीं ऐसी जगह लेके जाऊँ जहाँ पे किसी से मुलाकात ना हो, किसी से कोई मुलाकात ना हो, मैं सबसे दूर चला जाऊँ, किसी से कुछ नहीं बातें, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, मैं किसी से कोई बात ही नहीं करना चाहता। कभी कभी ऐसा मेरे अंदर हो जाता है, पता नहीं क्या है, बट मेरे अंदर हो जाता है ये। मैं नहीं चाहता कि मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर उतना फोकस करूं या इन सारी चीज़ों के ऊपर उतना ध्यान दूं, क्योंकि ध्यान देने लायक है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ध्यान देने लायक। मैं करूं तो करूं क्या करूं मैं। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होएगी कभी सोचा नहीं। और लोगों ने इतना ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब किया है, लोगों ने इतना ब्रेन वॉश किया है, इतना ब्रेन वॉश किया है, ठीक है, कि जो है ना
समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, लाइफ में इतनी सारी चीज़ें जो है ना देखने को मिल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें जो है जानने को मिल रही हैं, बहुत कुछ है लाइफ में जो कि देखना है, जो करना है, बहुत कुछ है। एंड मैं ना अंदर से जितना दुखी हूँ, जितना डिस्टर्ब हूँ, उतना कभी भी नहीं हुआ जितना डिस्टर्ब मैं आज फील कर रहा हूँ, जैसे फील कर रहा हूँ, कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। अंदर से जो एक होता है ना कि घबराहट फील होता है, अंदर से लगता है कि जैसे कि मैं बेचैन सा हूँ, बेताब सा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होएगी कभी सोचा नहीं था, एंड ये हो गया। मुझे नहीं पता है कि ये क्यों हुआ, बट हो गया। ठीक है, मैं प्यार करता हूँ उससे, इससे मैं पीछे नहीं हटूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी फैमिली एग्री करे ना करे, बट मैं उससे प्यार करता हूँ, इससे मैं पीछे नहीं हटने वाला। मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगा, बिल्कुल भी मैं पीछे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, मेरे दिल में उसके लिए इमोशंस हैं। मेरा दिल उसको चाहता है, बस उसको ही चाहता है। मैं तो यही कहता हूँ कि मेरा दिल उसको चाहता है, सिर्फ उसको चाहता है, बाकी किसी और को नहीं चाहता। मैं किसी और के साथ जाना ही नहीं चाहता, मैं किसी और को देखना ही नहीं चाहता, मुझे किसी और में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे चाहिए तो यही चाहिए, बाकी फैमिली का क्या है यार। फैमिली में बहुत लफड़े चल रहे हैं, फैमिली में इतनी परेशानी, इतना ज़्यादा जो एक कहते हैं कि मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है फैमिली के द्वारा। फैमिली चाहती है कि मतलब मैं उनकी करूं, मैं चाहता हूं मैं खुद की करूं। मैं किसकी करूं यार, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सच में इतना ज़्यादा जो मैं झेल रहा हूँ ना, ये बहुत कुछ जो है मैं झेल रहा हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं झेल रहा हूँ। करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ओके, देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड करें। इनके दोस्त ने क्या कहा, इनके दोस्त ने क्या कहा, जो ये बातें सुन रहे थे उनके दोस्त ने क्या कहा। ओके, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, ओके, स्ट्रेंथ, चैरियट, टेन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, सो उनके दोस्त ने क्या कहा। उनके दोस्त ने सबसे पहले तो ये बात कही कि अगर तुम्हें वो चाहिए, ठीक है, अगर तुम क्लियर हो अपने डिसीजन के साथ, तुम क्लियर हो, तो मुझे सिर्फ यही कहना है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। ठीक है, और तुम मेरे पास आना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे हूँ, तुम वहाँ पे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। हम दोनों को ही कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो कदम को आगे बढ़ाओगे तब तो उसके पास पहुँचोगे। इस तरीके से रोने से या इस तरीके से दर्द में आने से, इस तरीके से ना नींद लेने से क्या होगा। कोई आएगा वापस? कोई नहीं आएगा वापस। ये जो है ना, कोई देख नहीं रहा है। सब कुछ तुम्हें करना है, सब कुछ तुम्हें देखना है, हर एक चीज़ तुम्हें देखनी है, हर एक चीज़ तुम्हें करनी है, हर एक पॉइंट तुम्हें रखना है अपना। सब कुछ रखना है। ठीक है, मैं तुमसे तो यही कहूँगी, देखो, दिल दिमाग अपना खुला रखो। ठीक है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, हर एक चीज़ का पता तुम्हें होना ज़रूरी है। और तुम्हें पता होना भी चाहिए भाई, तुम्हारा हक है कि तुम इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, है ना। इस तरीके से मस्त मौला होकर के काम नहीं चलता है, ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। तुम्हें अगर लाइफ में कुछ करना है ना, लाइफ में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तो वो बहुत सारी कुछ चीज़ें करनी होती हैं जो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें करना पड़ेगा।
तुम्हें लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीना पड़ेगा। लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें करनी है तो तुम्हें करना ही होगा, ठीक है। मुझे समझ नहीं आता है कि तुम ऐसी सारी चीज़ें क्यों करते हो, लेकिन मैं तुमसे ये ज़रूर कहूँगा कि तुम अपनी लाइफ को बर्बाद मत करना। तुम अपनी लाइफ को बिल्कुल भी बर्बाद मत करना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, ठीक है, और तुम्हें आगे लेके जाना है, तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम अपने डिसीज़न को लेकर पूरी तरीके से जम के खड़ा रहना, जम के, इतना जम के कि कोई तुम्हें हिला ना सके, कोई तुम्हें अपने डिसीज़न से इधर उधर ना बहका सके। तुम्हें अगर करना है तो तुम करके देखो। तुम्हें अगर लगता है कि तुम ये चीज़ें कर सकते हो तो तुम ज़रूर करो, ठीक है। बाकी अगर तुम बैलेंस करना चाहते हो अपने रिश्ते को, अपने आप को, तो बैलेंस करना भी ज़रूरी है। बैलेंस करके देखो, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हें आगे चल के करनी है। एंड मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर आ चुकी है, तुम्हें सिर्फ पुश करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। तुम जो है अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको क्लियर करो। तुम प्रॉब्लम को ख़त्म करके आगे बढ़ने का डिसीज़न लो, ठीक है। और चैरियट की एनर्जी है, तुम्हें आगे बढ़ना ही है, ठीक है। तुम्हें अगर चाहिए अपना पूरा जीवन सुखी जीवन की चाहत अगर रखते हो तो यस, तुम जो है अपने सुख की चिंता करते हुए तुम आगे बढ़ो, ठीक है। अपने रिश्ते को समझो, अपने आप को समझो, समझना सीखो, ठीक है। समझ लोगे तो बहुत अच्छा होगा, समझ लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा। तुम अपने रिश्ते को समझो और जानो और ये सारी चीज़ें करो जिससे तुम्हारा रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेगा, ठीक है। तुम्हारा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा, ठीक है। तुम अगर चलना चाहते हो तो तुम चलो इस रास्ते पे, ठीक है। तुम्हें अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो यस, मैं सपोर्ट करने को रेडी हूँ। सपोर्ट करने से पीछे मैं नहीं हट रहा, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि हाँ, तुम आगे बढ़ो, बेझिझक आगे बढ़ो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें करने की होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें करने का है, ठीक है। सो यस, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राधे राधे।